मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कुंकुमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावात्मरचते। चलो गाथा पढ़ लेना अपना। टीका है, टीका जरा पढ़ो तो टीका। प्रथम तो जीवों को सुख दुख वास्तव में SMS आया? हाँ है ना, तरीके ना आपका बहुत बड़ा है क्या किसी के पास? है मेरे पास। कौन पढ़ा? कोई नहीं। पढ़ा। ये पंच कल्याणक उत्सव के दिन हैं। प्रतिष्ठा पाठ में एक श्रावक आचार्य देव के पास जाकर आज्ञा मांगता है कि हे भगवान, इस अनित्य और उल्टा समान लक्ष्मी के प्रति राग कम करके श्री जिन मंदिर का निर्माण कराकर श्री अनंत भगवान की पंच कल्याण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाना मेरी अभिलाषा है। इस प्रकार लक्ष्मी का सदुपयोग करके मैं अपने लिए जीवन में सफल हूँ। इसके लिए हे नाथ आज्ञा दीजिए। श्री आचार्य देव आज्ञा देते हुए कहते हैं कि धन्य हो तुम, अपने कुल में सूर्य समान हो। आपका अवतार सफल है, जो इतना महान अवसर आपके घर आया है। स्वर्ग मोक्ष के हेतु के रूप में आपका अवतार सफल है। यहाँ बात सिर्फ लक्ष्मी को खर्च करके हो या मान सम्मान के लिए खर्च करने की बात नहीं है, परंतु अंतर में जिसे राग रहित स्वभाव का बहुमान है और जड़ लक्ष्मी का अभिमान मिट गया हो, यह उसके बारे में है। बिछिया प्रतिष्ठा महोत्सव का अवसर पर गुरुदेव श्री के प्रवचन। बढ़िया बात है। शावक जाकर के आचार्य देव के पास कहता है, देखिए एक बात देखो कितनी सुंदर है। ये शावक की पहचान ही है कि उसको शरीर और संयोग अनित्य लगे और लक्ष्मी जो है उल्टा के समान लगे। शावक इससे ठीक उल्टा चल रहा है अभी। लक्ष्मी तो उसको प्राण लग रहा है और संयोग को नित्य समझ रहा है। इतनी सी की गलती है। तो देखो एक एक बात बहुत प्यारी है। देखो प्रथम तो गाथा बंद अधिकार चल रहा है। गाथा माइक चालू क्या करना, स्पीकर इसको क्या करना चालू करो। कोई थोड़ी देख रहा होगा, सब पंच कल्याण देख रहे हैं, है कि नहीं? बंद अधिकार है। गाथा 254 से 56 तक की बहुत अद्भुत गाथा है। अकर्तक यानी ज्ञाता स्वभाव को सिद्ध करने वाली गाथा है। वो सारी दुनिया इससे विपरीत है। सारी दुनिया में कर्ता बुद्धि पाई जाती है, इतना तो ठीक। वो तो जीव भगत भटक ही रहा है, परंतु भगवान के नाम पे भी कर्ता बुद्धि है। ईश्वर को भी कर्ता मानते हैं। ईश्वर को कर्ता मानते हैं तो अपने सुख दुख का भी और अपने जीवन मरण का भी कर्ता ईश्वर को मानते हैं। ये कुंदाचार्य ने बहुत गजब की रहस्य खोला इसमें। और कुंदाचार्य ने ये बात 5वीं गाथा में कही, 2 बातें कि मैं एक तो अपने शुद्धात्मा का निरूपण करूंगा और तुम भी उस शुद्धात्मा को जानने का प्रयत्न करना, अपने आत्मा की अनुभूति से इसको प्रमाण करना। और दूसरी बात यह है कि मैं इन गाथाओं के अंदर किसी गाथा में तो सर्वज्ञ की साक्ष्य दी है और किसी गाथा का जिन वरों ने ऐसा कहा है। मैंने एकाध जिनवर ने नहीं, कोई कहे कि भाई सिमंदर भगवान नहीं कह रहे होंगे। जिन वरों मैंने जितने भी जिन्हें परमात्मा आज तक हुए और अभी तक होते आए और आगे होंगे, और होंगे वो तो बात ठीक है। अनादि से जिनवर देव ने अपने केवल ज्ञान में जो देखा है वैसा उन्होंने देखा, वैसा कहा, वो मैं तुमको कहूँगा। तो अब कितनी बड़ी प्रामाणिक बात होगी, साक्षी।
ये सारे जगत का वस्तु स्वरूप बताते हैं। जीवन, मरण, सुख और दुख, बस यही इसी में फंसा हुआ चारों जीव। और कब से, क्या अनादिकाल से। इसका हल इसकी बुद्धि में तो है ही नहीं, और किसी ईश्वर के पास भी नहीं है। तो जिन्हें भगवान के पास है ही बात। वो जो जीव अपने को जन्म मरण से रहित करना चाहता है, उसके लिए तो अमृत है। जिसको ये संयोग अनित्य लगे, जो 5 इंद्रिय के विषय का सुख इसको जहर लगने लगे, और इसको आत्मा की बातें सुहाने लगे, ये उसके चिन्ह है। तभी बात सुनेगी, नहीं तभी तो काय को सुनेगा? क्योंकि उसमें इसके जो लौकिक प्रयोजन है, इसमें जहाँ इसकी सुबुद्धि पड़ी वो तो कोई बात इसमें आती नहीं है, इसलिए तो भाग जाता है ऐसे। क्योंकि इसको लगता है मेरे काम की तो कोई बात ही नहीं है। अब वो समझ ही नहीं पाता कि सब तेरी काम की है। अपने अपना जीव जन्म मरण के चक्रव्यूह से बच जाए, ये कोई मामूली बात है। वापस से न माँ के पेट में जाना पड़े, न ठंड सहन करना पड़े, न गर्मी सहन करना पड़े, न रोटी बनाना पड़े, न कमाना पड़े, न कितना संताप है इसमें। इससे मुक्त हो सकता है जीव अनंत काल तक। और इसी बात का प्रमाण करने के लिए सारा जिनागम है। एक तरफ से कार्य विधि, जब कोई सा भी व्यवहार हो वो इस निश्चय को पोषण करने वाला होता है। तो अपनी इसी समस्या का हल इसके अंदर चल रहा है। देखो बहुत ध्यान से समझना है इसको। प्रथम तो वस्तु स्वरूप देते हैं। ये गाथा कहाँ से उठी? कि ये गाथा 253 से उठी है। 253 के अंदर मैं परजीवों को दुखी और सुखी करता हूँ, परजीव मुझे सुखी दुखी करते हैं, इस प्रकार का अधिवेशन कहा था आचार्य ने। तो उसको अधिवेशन कहा था, उसको विपरीत अभिप्राय कहा था, उसको आशय कहा था। अब 253 के में ये कहा उन्होंने, और फिर 254 से लेके 56 तक की गाथाओं के अंदर इसी अधिवेशन को अज्ञान कहा है। और अज्ञान बंध का कारण है। बंध का मूल कारण क्या है? अधिवेशन। अधिवेशन क्या होता है? कि अज्ञान होता है। अज्ञान क्या होता है? कि वस्तु स्वरूप से विपरीत जानता है। कुछ बात पकड़ में आई क्या? अब देखो, प्रथम तो इन वस्तु स्वरूप कहते हैं कि जीवों को, माने कौन से जीवों को? कि 3 लोक में हर जीव के ऊपर सिद्धांत लागू पड़ेगा। 1 इंद्रिय में हो, 2 इंद्रिय में हो, नरक में हो, स्वर्ग में हो, देवगति में हो, मनुष्य का हो, श्रावक हो, महिला हो, पुरुष हो, तिर्यंच हो, स्वर्ग का देव हो, तीर्थंकर का जीव हो, सबके लिए एक ही सिद्धांत है। क्या है? कि उसको सुख और दुख, माने अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये इंद्रिय सुख की बात है, अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है। क्योंकि जीवन और मरण और अनुकूलता और सुख और प्रतिकूलता का दुख, ये इसकी चर्चा चल रही है अभी। क्योंकि वो आत्मिक सुख का तो इसको पता ही नहीं है, और अनादि अनंत को ऐसा भी पता नहीं है। तो इसको जो बाहर में भी है ना, तो उसका कोई हल तो होना चाहिए। तो उसको जो संयोग का मिलना, संयोग का बिछुड़ना, अनुकूल सामग्री का मिलना, प्रतिकूल सामग्री का मिलना है, कौन करता है? उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जीवन मरण कोई मामूली बात है। एक बार क्या हुआ कि एक तोता बैठा था, तो अपने बैठा था, पशु पक्षी अपने रहते थे उनमें, तो वहाँ से अनुमति की हो कथा, इसमें तो अपने को तत्व निकालना है। तो वहाँ से ये यमराज निकले, तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, तोते की निगाह पड़ी। उसने कहा यमराज मुस्कुराए, मैंने आज हो गया, अपनी छुट्टी हो जाएगी आज, ये आखिर मुस्कुराए क्यों? तो चिंता में पड़ गया। वो तो सोचने लगा भाई ये क्यों मुस्कुराए। तो बस पीछे पीछे ही वो नारद जी आए। लोगों को सब उसको सब कथा पता है, इसको पढ़ाने की जरूरत ही क्या है इनको। तो नारद जी निकले। तो उसने तोते से पूछा भाई क्या हो गया, तुम तो आराम से जंगल में मजा करने वाले जी। अरे बोले अभी यमराज निकले और वो मुस्कुरा दिए। बोले तो तुमको काय का डर लग रहा है? मेरी मौत आई अब तो, चलो एक काम करते हैं, मैं तुमको ले चलता हूँ ऐसी हिमालय की कंदराओं में कि जहाँ पे कोई परिंदा भी नहीं फटक सकता है, फिर तो कोई डर नहीं रहेगा। और नारद जी के लिए तो नापना है वाहन का काम था। 2 मिनट में उस तोते को हिमालय की कंदराओं में ले जाके उसके बिठा दिया, बस बैठ के और बस वो बाहर निकले, वो तोता मर गया। इन्होंने कहा ये क्या हुआ?
जो है वो वहाँ से नारद जी यमराज के पास गए कि आखिर मुझे तो सही क्या हुआ कि वो यमराज भाई वो तोता तो मर गया हुआ, तुम ये बताओ कि वो तोते को देख के तुम मुस्कुराए क्यों थे? अरे बोल मैं ये सोच रहा था कि तोता अभी यहाँ बैठा और 10 मिनट बाद इसकी मौत होना है और वो मौत इसकी जो हिमालय की कंदरा में होना है। अब मैं ये सोच रहा था कि तोता इतनी दूर जाएगा कैसे? क्या गजब की बात है, ये मरेगा तो सही और मेरे को दिख रहा है कि हिमालय की कंदरा की गुफा में मरेगा ये, और ये अभी करोड़ों मील दूर बैठा है, अभी 10 मिनट बाद ही मरना है इसको, तो जाएगा कैसे? और तो वो जो है गजब हो गया। तो उसकी मौत वहाँ थी, तो वो नारद जी निमित्त बन करके उसको ले गए वहाँ पे, और ले गए काहे के लिए? बचाने के लिए। और हुआ क्या? कौन बचा पाया उसको? गजब हो गया ना। उसका अर्थ क्या है कि जिस जीव का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस समय में जीवन मरण जिसके हाथ से, जिस दवा पे, जिस चद्दर पे, जिस पलंग पे, जिस कमरे में, जिस समय पे इतना भरोसा आ जाए, ये भरोसा जब आ सकता है जब इसको जिनेंद्र भगवान की बात का भरोसा हो। ये भरोसा जब आ सकता है जब इसको जिनेंद्र भगवान का भरोसा हो। इसको ना भगवान को भी तो भरोसा नहीं है, तभी तो खुद ही प्रश्न करता है कभी ऐसा नहीं हुआ तो? और तू किससे बोल रहा नहीं हुआ तो? पहले जिन्हें भगवान का भरोसा आएगा तो उनकी बात का भरोसा करेगा। पहले जिन्हें परमात्मा की विनय आएगी तो उनकी पूजा करेगा, दर्शन करेगा, उनको सर्वोपरि मानेगा, तो उनकी बात सुनेगा। अब उनकी बात सुनेगा तो वो इसको स्वरूप बताएंगे, क्योंकि वो जो स्वरूप बता रहे 3 लोग कोई जानता नहीं है। पर अब इसको पहले जिन्हें भगवान की विनय कहाँ है, तो विनय में इतना ही समझता है बेचारा, सुना भी इतना ही, हाथ जोड़ लो, अष्टद्रव्य से पूजा कर लो, दान दे दो, बस हो गई विनय। जिन्हें परमात्मा की आज्ञा को मानना, इसका नाम जिन्हें भगवान की विनय है। अभी विनय की परिभाषा तो सुनो, मानता तो एक भी नहीं है। जिन्हें भगवान का पहली संदेश है कि जीव ज्ञाता है। कौन कौन मानता है अपने आप को ज्ञाता? तो सब सभी तो मानते हैं, इतने तो हो गए सुनते सुनते। करता है कि ज्ञाता है? मंदिर में कि घर पे? कैसी अलौकिक बात है। जिन्हें भगवान का एक बार स्वरूप भी अगर इसके ख्याल में आ जाए ना, कौन सा? कि वीतरागी देव ही परमात्मा होते हैं। और अभी इतना बढ़िया आया, अंकन्यास विधि होने के बाद ही वो प्रतिमा में पूज्यपना आता है। अपने को प्रश्न होना चाहिए ना, भाई वो कारीगर ने प्रतिमा तो वैसी बनाई, ये प्रतिष्ठित होने के बाद और पहले में कोई अंतर? क्या अंतर है उसमें? प्रतिमा तो प्रतिमा है कि भाई कोई अंतर नहीं, तो इसी को लाके पूछ लो ना घर के अंदर कि नहीं। पंच कल्याण में अंकन्यास विधि होती है, उनके अंदर जो अंकन्यास विधि, ये तो विधानाचार्य तो बैठे ही, अंकन्यास विधि होने के बाद उस प्रतिमा में पूज्यपना आता है। इसका अर्थ हुआ उसके पहले नहीं आता है। उसके पहले उस प्रतिमा को हाथ जोड़ना, दर्शन करना ग्रहित मिथ्या दर्शन है। खुलेआम जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं, और वही परमात्मा कह रहे उन्हीं का उल्लंघन करता है। बाजार से खिलौना लिया है, यहाँ वो झूले में रख दिया, पालना दे रहे हैं उसको, और तुम करते क्या? वो एक खिलौना को खिला रहे कि ये बच्चा है, और अभी तो थोड़ी सी देर बाद फिर क्या करेंगे? अरे वहाँ तो जो प्रतिमा होती है वो भगवान बनेगी, अभी नहीं थोड़ी होती उसकी। तो क्या अलौकिक बात है। बात समझ में आ रही है इंस्पेक्टर साहब? जिन्हें भगवान की प्रतिमा, जो भगवान बनने वाले उनकी बात है, तो बाकी किसी भी स्टेचू को हाथ जोड़ना ग्रहित मिथ्या दर्शन है। सुनने में पसीना आएगा, पर ये जिन्हें भगवान की आज्ञा है। इसका अर्थ है कि न जिन्हें का स्वरूप पता है, न वीतरागी जानता है, न रागी जानता है। अब वो कुछ भी हो तो उनके लो चमर और ढो, सब ढोरा पर भी ढो, तेरी आंखें फूटी है क्या? दिखता नहीं तेरे को कि रागी के ऊपर मुमुक्षु का हाथ नहीं जुड़ता है, मुमुक्षु का माथा सड़ा लगेल थोड़े, चाहे जा पढ़ दो। इतना विवेकवान होता है वो। वीतरागी के आगे सर झुकेगा बस, और उसका ज्ञान भी इतना स्ट्रांग और पावरफुल होता है कि वाणी से समझ जाता है वो कि वाणी वीतरागी की है कि रागी की है।
तो उसको मुमुक्षु कहते हैं, भगवान बनने चला, इतना विवेक जागृत नहीं हो रहा है। तो क्या कहें फिर, तो देखते रहो, ज्ञाता रहो, बस और क्या। कितनी बड़ी शर्त है। जिन्हें भगवान जो बनने वाले साक्षात वीतराग प्रतिमा, वहां भी जब तक वो अंकन्यास विधि नहीं हो, पूज्यपना नहीं आता, हाथ नहीं जुड़ते हैं, तो बाकी कुछ भी स्टेज बना लो, कुछ भी कर लो, वो अर्घ भी चढ़ा लो, चवर भी ढोलो, सब कर लो। इसमें रहित मिथ्यादर्शन है वो। अब ये तो समझते ही नहीं, मैंने क्या करा, जरा सा चवर तो ढोया, तो तेरे किसको ढोया तूने। सिर्फ वीतरागी परमात्मा और जिनवाणी। मुनिराज की तो परीक्षा करो, वो परीक्षा में भी अब पहले इसको अंतरंग तो बहुत दूर की बात है, बहिरंगी पे देख ले, वही बहुत बड़ी बात है। कैसी अद्भुत बात है। उनका पहले स्वरूप पता हो, फिर विनय आए, फिर उनकी बात सुनेगा, सब स्टेज है। अगर स्वरूप ही पता नहीं है तो उनकी बात क्या सुनेगा। स्वरूप वितराग सर्वज्ञता है, प्रतिष्ठित देखनी भगवान की प्रतिमा, ऐसा थोड़ी है। जिन प्रतिमा जिन सारखी, जिन्हें भगवान की प्रतिमा, जिन्हें भगवान के समान अति समोसरण में जो विराजते, वैसी वैसी जिन मंदिर मूर्ति है, वो जो समोसरण में विराजते हैं भगवान, उनसे जो कार्य होना वो इस प्रतिमा से होता है। इनको देख करके वीतराग भाव होता है, ये वीतरागता के निमित्त है, वो भी वीतरागता के सम्यक दर्शन के निमित्त है। अब अपन तो उनके सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि इसकी समस्या का हल जीवों, प्रथम तो जीवों को सुख और दुख वास्तव में अपने कर्मोदय से होता है। दूसरे के कर्मोदय से नहीं, अपने कर्म के उदय से। एक बात, अब अपना कर्म का उदय यानी, सुनना जरा, यही हो ना सज्जन, अपने कर्म का उदय यानी इस जीव ने पूर्व में अपने आत्मा की विराधना करके अपने उन परिणाम जिससे इसको कर्मों का बंधन होता है, वो ये खुद ने वो परिणाम किए थे, वो कर्म बंधे तो वो बंध चुके हैं। अब वो उदय में आए तो ये जीव इस कर्म को तो हेरा फेरी कम ज्यादा नहीं कर सकता है, और इसको पूर्व में जो बंधा हुआ उसमें भी हेरा फेरी नहीं कर सकता है। माने वर्तमान में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इसी के बांधे हुए थे। बात समझ में आ रही क्या? फिर से, जब इस जीव को अपने द्वारा बांधे हुए कर्म के उदय में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, तो ये पति पत्नी बच्चों को किसी को सुखी दुखी करे, ये तीन काल में बात संभव नहीं। ऐसा समझना ग्रेट मिथ्यादर्शन है। हे मंजूर, अपनी मान्यता मिला के देखना जरा, अपन 24 घंटे करते क्या है? दो ही काम करता है, या तो दूसरा को दुखी करेगा, सुखी करेगा, और या दूसरे से अपने को मानेगा। इस चक्र से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। ये तो इसमें लिखा है, मैं कैसे मानूं तो नहीं कर सकता। तो फिर इसलिए तो पहले कहा कि आपको जिन्हें भगवान की बात का भरोसा है, जिन्हें भगवान की है कि नहीं, पहली बात तो ये क्योंकि सिद्ध भगवान का जन्म मरण खलास हो गया है। जिसका खलास हो गया वही अपना आदर्श है। आंखों का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय है। और मिथ्या दृष्टि अपने परिणामों से 8 कर्मों का बंधन होता है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, और ज्ञानी को इसमें शंका नहीं है। दो बात समझ में आई? कोई बात समझ आई क्या बोला? मिथ्या दृष्टि को इन परिणाम जो अपने हो रहे हैं, अपने परिणाम में मूल परिणाम शरीर को अपना माना, 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि, वो मारने और पीटने का परिणाम होता है। 40 मुंह का होता, ज्ञानी को भी होता है। अभी किसको भरोसा है कि मैं रोटी खा रहा हूँ, ये बिल्कुल आराम से टीवी देख रहा हूँ, सो रहा हूँ, इसमें मिथ्या दर्शन रूपी, मिथ्या दर्शन का महा पाप बन रहा 70 कोड़ा कोड़ी का। बोलो कौन मानने को तैयार है? सुनने से क्या होता है? जिसको ये ज्ञान नहीं है उसको बंद हो रहा है कंटिन्यू। सभी को बंधन का ज्ञान से कोई वास्ता नहीं है। ज्ञान होने के बाद, सम्यक दर्शन होने के बाद भी किसी को मारने बचाने का परिणाम होता है, उससे बंधन होता है। तो जब ज्ञान जिसको पूरा जिनागम पूरा
11 9 पूर्व का ज्ञान हो गया, उन गणधर देव को भी आहार लेने के परिणामों में, और वो संजलन कषाय बच गई है, उसमें कर्मों का बंधन हो रहा है, तो बाकी कौन से खेत की मिली है? बंका है। हाँ। बंधन का ज्ञान से कोई वास्ता नहीं है। ज्ञान का तो इतना काम है कि अपने को बंधा हुआ जाने या मुक्त जाने, अपने को जानने वाला जाने या करने वाला जाने, दैट्स ऑल। ज्ञान की इससे आगे कोई मर्यादा नहीं है। जानना ज्ञान का काम है, ये उसका स्वभाव है। विपरीत जाने या सही जाने, बस इतना काम है। ज्ञान का ज्ञाता स्वभाव है, विपरीतता क्या है? अपने को करता जानता है, तो करता जानता है तो ये विपरीतता है, कर थोड़ी सकता है। कर्मों के बंधन, कर्मों का बंधन अपना काल कर्म हो रहा है, वो फंक्शन, वो डिपार्टमेंट राग का है। राग होना, राग से कर्मों का बंधन होना, वो अपनी जगह अपने कारण से चल रहा है। तो ज्ञान उस बंधन की पद्धति को समझ सकता है, ज्ञान उस बंधन से बचने की कला को समझ सकता है, पर बंधन को कम करे, ज्यादा करे, छेड़ाछाड़ी करे, ये नहीं कर सकता है। अभी हाल ये प्रकरण ही चल रहा है कि इस जीव को ये पता लगा कि आज मेरी जो भी परिस्थिति बन रही है ना, अनुकूल सामग्री प्राप्त होने की या प्रतिकूल सामग्री की, बस इतना ही होगा और तो कुछ नहीं होगा। अब ये अनुकूल और प्रतिकूल जो सामग्री मिली है, तो इस विश्व के अंदर इसको देने वाला कोई ना देवता है ना कोई व्यक्ति है। एक बार अब जो ये जिनवाणी के आधार से पता लगा, ये तो मेरे कर्म के उदय में मिली सामग्री है, तो कर्म के उदय में मिली और मेरे को पसंद नहीं है, तो तेरी पसंद और नापसंद उसमें कोई चॉइस नहीं है इसकी। अब ये जो ऐसा भी पता लगा इसको कि ये तो मेरे द्वारा पूर्व में एक कर्म किया था, कौन सा? कि आत्मा को भूला, और आत्मा को भूल के ऐसे परिणाम किए जिससे ये आत्मा को कर्मों का बंधन होता है। उस समय पुराने जन्म की बात कर रहे हैं, तो जब इसने उन परिणामों को किया जिससे इसका आत्मा बंधन में पड़ता है, तो बंधन तो हो चुका, तो अब वो बंधा हुआ जो लॉट है उसमें इसका वर्तमान ज्ञान अपने ही बांधे हुए कर्म को, क्योंकि वो तो बंध गया, उसमें कम ज्यादा करने का कोई अधिकार नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। अब इसी जीव से पूछते हैं कि तू रात दिन जो अपने बच्चों को, पत्नी को, पति को या जो भी तेरा प्रिय हो उसको रोकने का, हटाने का ये जो तू प्रयत्न कर रहा है, इसमें तू कैसे सफल हो पाएगा जब तू तेरी उदय में नहीं कर सकता है? तो ये मनुष्य जन्म जो है ना, इस बात को ही समझने के लिए मिला है। ये इसने उस काम को हाथ में लिया है जिसको जिन्हें परमात्मा भी नहीं कर सकते। सिमंदर भगवान की जो आयु है वो कोड़ा कोड़े की है, तो वो अभी उनसे कोई शिष्य कहे अपने जैसा मूर्ख जा करके कि मेरे को तो ये पता लगा कि सिद्ध भगवान सबसे बड़े होते हैं और आप अनंत वीर के धनी हो, तो अपना आयु कर्म को नाश करके सिद्ध बनो ना, अनंत बन के काहे को बैठे होते? क्या तेरे को नहीं पता है कि आयु कर्म जो बंधा हुआ है उसमें कम ज्यादा करने का मेरे को अधिकार नहीं है। ये तो जिस काल में पूरा होगा उसी में होगा, जब सिद्धालय में जाएंगे तभी जाएंगे। तो ये बोझ कि अरहन दशा में भी मेरे अनंत चतुष्टय में कोई दुख नहीं है, तो मेरे को शरीर से भी कुछ नहीं है, तो कोई व्यवधान नहीं है, तो इस झगड़े में पड़ना काहे को? अरे भाई ये शरीर यदि बीमार हो और तुम्हारे सम्यक दर्शन को रोकता हो तब तो इससे माथा बच्ची करो। अब ये बीमार है या स्वस्थ है, ये अंधा है, काना है, बेड़ा है, लूला है, जैसा भी हो, ये जब अपने सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है, क्योंकि इससे भेद ज्ञान करना है, तो जब ये बाधक नहीं है तो ज्ञानी तो कहते हैं ये लाखों वर्षों तक टिके, ये आज ही छूट जाए, ये मेरे सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। मैं तो उस देव का पुजारी हूँ जिनके शरीर रहते हुए अनंत चतुष्टय में कोई बाधा नहीं है, तो शरीर रहते हुए मेरे सम्यक दर्शन में क्या बाधा है? तो उस शिष्य के शौर्य वाले की बात है, अपना जैसा शौर्य जगाए। आप तो कैसे बंधन होता है ये समझो भी, निर्जराधिकार की बात छोड़ दो। अभी बात बंद की चल रही, बंद होता कैसे? तो पूछते निर्जरा का क्या होएगा? अरे वो बंद क्या कैसा होता है कि आत्मा का राग करना स्वभाव नहीं है और अपने को रागी मान रहा है इसलिए बंधन होता है, ये तो समझना नहीं है कि निर्जरा कैसे होती है। नहीं होती, नहीं क्यों रखा? आपको समझने के लिए रखा है सर।
अलौकिक बात है, बहुत अलौकिक। जरा सुनना समझना चाहिए जिनवाणी, जिस एंगल से अभी सर्जरी बंद की चल रही है, निराव याद करने की जरूरत क्या है? कैसे अलौकिक बात है। शरीर में तो बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे पार्ट्स में बहुत सारे पार्ट्स भी खराब हो सकते हैं, पर अभी जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी बात करो ना। अभी प्रकरण को माइन्यूटली सुनना कि जीव को बंधन क्यों हो रहा है, एक बात। और दूसरी बात है कि ये जो अनुकूल और प्रतिकूल सामग्री का दाता कौन है। जब इतना समझ जाएगा तो ये खुद समझ जाएगा कि अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे ये तो ये खाली बोलना चाहती क्या? ये इसको झूठी लगी तो किस आधार पर लगी? भाषा पे लगी तो उसको कुछ चीज समझ में आई, वो गजब हो गया, मैं तो ज्ञानमय हूँ। और ज्ञान के अंदर इस जगत के हर पदार्थ ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, वो तो मेरे ज्ञान का क्या है, और वो तो एक परिस्थिति है। और वो परिस्थिति यदि प्रतिकूल है तो वो ये बताती है कि तुमने पूर्व जन्म के अंदर तो किसी को प्रतिकूलता दी उसको, या उसकी प्रतिकूलता में तुम कारण बने तो उसके फल में तुमको प्रतिकूलता आ रही, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा वो प्रतिकूलता तुमको कुछ रोकती है, वो कोई व्यवधान करती, सो बात तो है ही नहीं। पर आखिर इसका प्रश्न है कि प्रतिकूलता भी क्यों आई, तो आखिर उसका केवली के अलावा जवाब कौन देगा उसका? तो उसमें क्या सीखने का? उसमें ये आया कि अब जब तक अरंत नहीं बन जाए तब तक खोटे धंधे से जितना बच सके बच जाना, नहीं तो फिर उसको भोगने के लिए फिर तैयार रहना। कितनी बात है, कठिन लग रही है। खुद का बैलेंसिंग अपने हाथ में आ गया है। चाहे अनुकूल सामग्री के लौट इकट्ठे करे, चाहे प्रतिकूलता के करे, चाहे अपने आप को परमात्मा बनाए, चाहे अपने आप को सुखी करे, चाहे अपने आप को दुखी करे, जगत के किसी पदार्थ में छेड़ाछाड़ी करने का कोई अधिकार किसी भी जीव को नहीं है। तीर्थंकर को भी नहीं है, तो इसको तो होने का प्रश्न ही नहीं है। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? नहीं है कि वही घिसी पिटी है। इसके ज्ञान को स्वीकार तो करना पड़ेगा, आखिर कब तक नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि को ऐसा परिणाम होता है कि जगत के सब जीव सुखी रहे और जगत के सब जीवों को धर्म समझ में आए। किसको? जो ऐसा समझ चुका है कि मैं जगत के किसी पदार्थ को सुखी नहीं कर सकता, मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता, मैं किसी को समझा नहीं सकता। उसको जो समझ में आएगा वो अपने उसके ज्ञान के उभार से आएगा। उसको जो अनुकूलता प्रतिकूलता मिलेगी वो उसके कर्म के उदय से मिलेगी। ऐसा जो जानता है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। और उसको ऐसा परिणाम होता है कि मैं समझ जगत के सब जीवों को सुखी कर दूं और सब जीवों को तत्व का अमृत पिला के आत्मा समझा दूं। उसको ये परिणाम होता है, वो भी बंधन का कारण है। और वो बंधन का कारण है, उसमें तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है। बहुत गजब की। ये पहले तो ये परिणाम खोड़ा करेगा कि मैं दुखी करूं, और यदि मान लो सुखी करने का होगा तो उसकी उदय में हस्तक्षेप करके होगा। ये उसके उदय में हस्तक्षेप करके नहीं होते, नहीं होता है। ऐसा जान करके स्वभाव में नहीं रह पाते हैं तो नहीं रह पाते हैं तो उस अपने उस परिणाम की दृढ़ता के लिए ये परिणाम हो जाता है। और इसमें जो भविष्य होते हैं अपना काम कर लेते हैं। अभी पंच कल्याणक है, दुनिया में कई विरोध भी कर रहे हैं और कई उसके अनुकूल उसके वो भी कर रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, वहाँ पे लाभ ले रहे हैं। तो जीव की स्वतंत्रता है। वो गए किसी के परिणाम बिगड़वाने सुधरवाने के लिए काम कर, कि वो तो कोई काम कर, वो तो जगत के पदार्थों का क्रमबद्ध परिणाम है। वो तो केवल ज्ञानी से पूछो तो वो तो बहुत पहले से ही कह देते हैं कैसे होना है। इन पुद्गल के परमाणु का इन पाषाण को प्रतिमा बनना, ये सब जगत की व्यवस्था अनादि से चली आ रही, इतने काल तक चलेगी। तो केवली ने देखा था वैसा हो रहा है कि वहाँ इतने जनों की इच्छा अनुसार हो रहा है। नहीं, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा, वहां तो केवली ने देखा वैसे ही हो रहा है। अरे जगत का नियम तो सब जगह एक जैसे ही चलेगा भाई। जगत का कौन सा अपने घर का कौन सा काम अपनी इच्छा अनुसार हो रहा है? तो फिर बोलती बंद हो गई। इसी संदर्भ में कल रात को सोनगढ़ में नाटक हुआ था। 3 दिन के नाटक में 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 3 दिन के नाटक में
बहुत बढ़िया हुआ, सर्वगुणास्ते सम्यक। नाटक बहुत अच्छा हुआ, सम्यक कैसे प्राप्त हुआ ये भी बताया। पर एक चीज मेरे को उसमें समझ में नहीं आई कि उसमें 2-3 बार ये कहा कि बेन श्री ने कहा कि अभी मेरा सम्यक इतनी दूर है। इतनी दूर है, हाँ, फिर इतनी दूर है, फिर इतनी दूर है। तो क्या ऐसे मालूम पड़ जाता है कि ये जो वो तो मतलब एक उदाहरण दिया वैसा कि अपने को जो तत्व समझ में आता है ना, तो अभी आप बोलते हो ना कितना समझ में आया कि साहब थोड़ा आ गया, बुरा नहीं आया। जैसे अभी अपन तत्व सुन रहे हैं सब, तो तत्व की अपन एकदम से इनकार नहीं कर सकते, हमको मंजूर नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कि समझ में आ गया। ये जो बोलते हैं तो ऊपर देखा देखी छेप सुन ज्ञान से बोलते, समझ में आ गया कि हाँ साहब आ गया, इसको समझना थोड़ी देते हैं। समझने का अर्थ है निर्विकल्प आनंद की प्राप्ति होना। तो अब ये नहीं हुई तो क्यों नहीं आई कि साहब अभी जो प्रोसेस चल रही है उसमें टाइम है, 50 भी है ना। श्रद्धा अगर पूरी सहमत हो जाए कि सुख आत्मा में है तो ज्ञान इसमें झुक जाना चाहिए, तो उसको खुद को अभी उसकी मचक का ज्ञान हो जाता है। अरे भाई बीच की भी स्टेज होती है ना, जिससे सम्यक दर्शन होने के बाद अरहंत बनने के बीच में भी एक काम होता है, तो उसको पता है ना कि मेरा चौथा गुण स्थान है, पंचम है, मुनि दशा है, ऐसा उसको खुद को ज्ञान होता है कि नहीं होता है। तो ये उसको अपना खुद का पता लगेगा ना कि अभी मेरे मुनि दशा होने की भी तैयारी नहीं है, मेरी स्थिरता इतनी नहीं है, परिणाम आत्मा में नहीं लग रहे इसलिए जा रहे हैं। उसको पता है कि अभी इसमें 50 है, ऐसा लगता है कि नहीं। अरे हाँ ना तो बोलते जाओ, लगता है ना, तो बीच की स्टेज का ज्ञान हुआ। ऐसा कैसे मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन होने के बीच में भी एक काम होता है कि जो भी आप हलवा बना रहे हो, तो हलवा बनाया कि नहीं कभी आपने? बहुत भाग्यशाली हो यार, कुछ तो बनाया होगा, और रोटी तो बनाई होगी। अरे यार ये तो क्या भाग्य लिखा के लाए। अच्छा देखी तो होगी कि नहीं देखी? देखी है ना। अब देखी तो आपने जैसे हलवा को सेकना शुरू करा है ना, और वो 25% सीख गया, तो पूरा सीख गया कि पूरा कच्चा है? न कच्चा है न सीखा है, ये भी एक दशा है ना। तो अभी उनसे पूछो तो कितनी देर, अभी इसमें 10 मिनट की और देर है, ये कैसे पता लगा? 10 मिनट का शब्द लाए कहाँ से कि भाई अभी है उसकी प्रोसेस में। ऐसे मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन होने में इसकी श्रद्धा का इसको पता लगता है कि मेरे को मेरे शुद्धात्मा के प्रति कितना श्रद्धान हो रहा है। अभी अपने को अपने परिणाम के बारे में जानकारी नहीं है कि अपन कितना अभ्यास करते हैं फिर भी परिणाम घर पे नहीं लग रहे, तो ये आपको ज्ञान नहीं है क्या? अच्छा ये ज्ञान है कि अभी कितने लग रहे हैं। तो जब से इस मार्ग में नहीं आया उसके पहले भी ज्ञान था तो उस समय में कि परिणाम की क्या पोजीशन थी, ये ज्ञान है कि नहीं? कि साहब पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता था और आपको कुछ समझ में आया, पर पूरा समझ में आ गया क्या कि पूरा भी नहीं आया। तो ये हुई कि नहीं बीच की दशा। तो अब आपसे पूछे भी पूरा समझ में क्या करेंगे कि अभी मेरे को बहुत टाइम लगेगा, मेरे को अभी आप सब जने बोलेंगे कि अभी हमको तत्व समझने के लिए जितना पुरुषार्थ करना चाहिए उतना नहीं हो रहा है क्योंकि जिनवाणी के लिए रिजल्ट नहीं आया। फिर बीच की दशा हुई कि नहीं हुई? तो ये उसको खुद को ज्ञान होगा उसको वही तो बताएगा। अरे आपको 102 बुखार से डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू करा और आज 100 हो गया, तो डॉक्टर आपसे ही तो पूछेगा। तो आप बीमार हो के स्वस्थ हो, 102 और 100 में 98, बोलो क्या हो? तो अब प्रश्न है क्या आपको कि बताएगा कौन? तो वो खुद ही बताएगा। इन तत्वों का श्रद्धान सबके अलग अलग कैटेगरी है। आपको जो श्रद्धान है वो आपके बच्चों को नहीं होएगा, पोते पोती को और नहीं होएगा। बातें तो सब यही है, नमो रिंताणम ही बोल करके सिद्ध भगवान बनेंगे। वो नमो रिंताणम बच्चों को गोद में ले जाके जैन बनाते तब भी बोलते हैं। और एक अनुमति को भी सिखा दो नमोकार बोलना, तो सभी बोलते हैं, पर हर एक के श्रद्धा में ये डिफरेंस है कि नहीं? मतलब उनको अनुभव हो रहा था कि हाँ बिल्कुल, अपना ज्ञान अपनी शांति किस तरह कितनी बढ़ रही है। आपसे रोज पूछेंगे कि जिनवाणी सुनने के बाद आपको परिवार की गृद्धता कितनी कम हुई, खाने की गृद्धता कितनी कम हुई,
खाने के पीछे कितने छटपटाते हो, अज्ञान दशा में छटपटाते हो, उससे थोड़ा बहुत कम हुआ कि नहीं हुआ? अन्याय वश के प्रति आपको जो पाप में पहले डर लगता था, अब पहले निडर थे, अब थोड़ा बहुत डर लगता है कि नहीं? थोड़ा बहुत परसेंटेज छूटा कि नहीं? थोड़ा बहुत इसमें पढ़ने में समय बढ़ा कि नहीं? ये रोज पूछेंगे उससे। यही तो उसके पढ़ने का है। पहले आप मान लो कि आधा घंटा पढ़ते थे या सुनते थे, तो आपका बढ़ेगा ना, पौन घंटा होगा, 1 घंटा होगा, 1.5 होगा, तो ये बढ़ेगा। तो अभी आपसे पूछेंगे स्वाध्याय कितने घंटे करते हो, तो अभी इसको बोलना है 1 घंटा। 1 घंटे में क्या होगा? 23 घंटे तो पाप कर रहा है। तो अगर तेरे को ये मार्ग पसंद है तो जब इसमें लगता है कि नहीं, फिर अगले साल फिर पूछेंगे तो 1 से 1.5 तो हुआ, पर अभी गुरुदेव की तो शर्त है 6 घंटे चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो आपने कबूल किया ना वो अपने कितनी स्वस्थता है, ये इसको परिणामों से देखना चाहिए। पहले कोई भी विपरीत परिस्थिति में भभकता था और उसका मर्डर करने को तैयार हो जाता, तब क्रोध आता है। ये परिवार थोड़ी देखता है कि भाई बंद है कि कौन है, सीधा मेरे को कर्म तत्व कौन आए, प्रतिकूलता है, सीधा इसका निमित्त कारण जो है वो दोषी है और उसका मर्डर करने को तैयार है। ये परिणाम थे कि नहीं? अब जिनवाणी सुनने के बाद इन परिणामों में थोड़ी शीतलता आई कि नहीं, ये खुद ही बताएगा कि ये अब ऐसा होता है, चलो थोड़ी सी देर बाद होगा, तो ये लेके सुखी होता है, यही हो जाए। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये परिणामों का बदलाव उसको नहीं दिखा। अब उससे पूछेंगे भी जिनवाणी सुनने के बाद तत्व अभ्यास के बल पे ये जिनवाणी कह रही है कि ज्ञाता रहकर के परिणाम ही पैदा नहीं हो, यहाँ तक लाना है उसको। वो खुद ही बताएगा कि साहब इतना तो हो गया, कितना कि उसको देख करके कषाय भी आती है, विपरीतता का परिणाम भी होता है, पर थोड़ी देर बाद शांति हो जाती है। इतना ये इसको सुधार नहीं दिख रहा है। तो ये सुधार अगर ये इस पे कायम रहेगा तो बढ़ जाएगा आगे। पूछना ये है कि सम्यक दर्शन इतना हो जब तक मेरे को नहीं मालूम कि सिस्टर के सम्यक दर्शन कहते हैं, तब तक मैं कैसे बता दूं कि आधा हुआ 75%? ये किसने कहा कि सम्यक दर्शन कितने % हुआ, कितने नजदीक चले, ये पूछ रहे हैं। नजदीक चल रहे हैं, मैंने अपने मालूम है कि पूरा है ये। तो आपको सब काम पहले विकल्पों में ही करना पड़ेगा। सब आपको जो कभी कोई मुंबई नहीं गया, दिल्ली नहीं गया, तो वो पूछता पूछता मुंबई दिल्ली भी पहुंच जाता है, तो वो सही दिशा में चल रहा है कि गलत में, इतना तो ज्ञान होगा कि नहीं उसको। तो आपको आत्मा का परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव बता रही जिनवाणी सब विकल्पों के अंदर। तो पहले जिसको सारे विकल्पों में फाइनल हो गया, उसके बाद अब प्रश्न आया आत्मा की महिमा का। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन आ गए। एक तो आपके पास अनादि की धन की महिमा है, शैव ज्ञान के संयोग की महिमा है, और एक आत्मा की महिमा है। तो आत्मा की महिमा आना शुरू हुई, इसके 47 शक्तियां, इसके गुण, इसके वस्तु स्वरूप, ये सब इसके ज्ञान में आ गया। अब महिमा कितनी धन की टूटी, कितनी संयोग की कषाय की टूटी, और कितनी आत्मा की आई, ये आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? अभी कितने तो उदाहरण दे रहे हैं। प्रतिकूलता आई, पहले बच्चा अगर अपनी नहीं सुनता था, पत्नी नहीं सुनती थी, तो चाटा मारने को तैयार हो जाता था, और अब कहता है नहीं सुनी, इसकी स्वतंत्रता है, अपन भी तो केवली की नहीं सुनते हैं, और शांत हो जाता है। ये फैसला आपने करा है, कितना करा आप बताओ, दूसरा बताएगा? नहीं हरी समझ। आत्मा की महिमा और आत्मा को प्राप्त करना 2 काम हुए, और तो ये सब कब होगा? जब पहले आत्मा की जानकारी होगी। अब आत्मा की जानकारी के बाद 2 काम हो गए। आपके संयोग के धन की महिमा कितनी टूट रही है और स्वभाव की कितनी महिमा आ रही है, ये आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? केवली का तो विषय यही सही हो, पर इसको खुद को भी पता लगेगा ना। ये तो आपसे रोज का प्रश्न कर रही है कि आप समझने के हाँ तो करते हो, आपके हाँ सब समझ में आ गया, पर आपकी जब ऑन दी स्पॉट जब परीक्षा का मौका आता तो फिर हो जाते। श्रद्धा पूरी तरह से सहमत नहीं हो रही, हानि हो रही ना, श्रद्धा में थोड़ी मान रहा है, ज्ञान में सहमति करने का प्रयत्न कर रहा है, और ज्ञान जिनवाणी के अनुसार बोलना सीख गया है, पर उसी का श्रद्धा इसके पक्ष में नहीं है। श्रद्धा मजबूत हो जाए, श्रद्धा घटना चाहिए ना, हाँ, ये तो दुर्घटना चाहिए ना उसका। जब उसको मालूम हो जाएगा कि मेरे को इन परिणाम से, कषाय से मेरे को बंधन होता है, और वहां से नहीं हटे, संभव ही नहीं बात है। ये तो उन परिणामों से अपने आप बचेगा जहाँ इसके परिणाम खराब होते हैं। इसी का नाम तो सत्संग है।
और मुमुक्षु किसको कहते हैं कि जहां पर जाके मेरे को स्वभाव की महिमा को प्रोत्साहन मिले, मेरे परिणामों में ताकत आए, उसको उस संयोगों में जाके छांट लेगा वो। क्योंकि जहां मेरे परिणामों को पोषण मिले, जहां मैं जिस विषय को चाहता हूँ, ऐसा मेरा आत्म श्रद्धा सम्यक दर्शन, वहां मेरे मन की बात मिलेगी, वहां जाएगा। अब आप मुमुक्षु से यही तो शिकायत है कि यार दूसरी जगह तो जाते ही नहीं। अब तेरे को क्या मालूम कि उसको जो खुराक चाहिए दूसरी जगह है ही नहीं वो, तो कैसे जाएगा वो? तुम्हारे कहने से जाएगा? उसको जगत वगैरह का डर नहीं है उसको ये है कि मेरे परिणामों को पोषण जिससे मिलता है, जो मेरे सम्यक दर्शन के विषय को मैं जानता हूँ, मेरी कषाय को मैं जानता हूँ, तो जहाँ पर मेरी कषाय भभक्ति हो उस संयोगों से दूर रहता है। वो जहाँ पर अपने को आत्मार्थ को पोषण मिले वहाँ पे जाता है, उनको ढूंढता है। इसीलिए मुमुक्षु उसको कहते हैं जिसकी पटरी मुमुक्षु से बैठती है, और विषय कषाय उसको कहते हैं जो शोषक रूप में ढूंढता है, जहाँ पे वो उसके वैभव का प्रदर्शन करे और वो उसको गावा करे, उन संयोगों को पसंद करेगा। आत्मा की बात पसंद कर जाए तो बहुत अलौकिक बात है। अपनी छाती में हाथ धर के देखो, अपनों को करोड़पति और पैसे वाला पसंद आता है कि जो कुछ कपड़े खराब भी पहनता और आत्मा की बात करता वो पसंद आता है। जरा आज निरीक्षण कड़क कड़क बात है, अब छेड़ दिया आपने तो सुन लो, उसमें क्या है। देखो ना अभी अपनों को सत्संगति कौन सी पसंद आ रही है। अरे इनके साथ जा क्या करे यार, खाने पीने का भी नहीं पूछते हैं यार, एक चाय जैसा खा लो। अरे चाय क्या गजब है, इसने कषाय को पसंद कर रखी है। ये वैसे संयोग पसंद करता है जहाँ इसकी कषाय का पोषण होता है। और ज्ञानी उसको कहते हैं, मुमुक्षु उसको कहते हैं जहाँ उसके ज्ञान को पोषण मिले, जहाँ उसके श्रद्धा को पोषण मिले, जहाँ उसके वैराग्य को पोषण मिले। तो सम्यक दृष्टि तो मुनिराज का दासानुदास इसीलिए होता है क्योंकि उनको देख देख करके इसका वैराग्य पुष्ट होता है, और रागी को देख के क्या करेगा, उसका राग पुष्ट हो जाएगा। श्रीमद जी ने तो ये कहा था कि ये देह छूटने वाला है, मेरे को मालूम है, ये दरवाजा लगा तो किसी को घुसने मत देना, क्योंकि कोई रागी घुस जाएगा तो मेरे को राग पैदा कराएगा, वो मेरी कमजोरी है। ध्यान नहीं समझ, अपनी कमजोरी ऐसी है कि कोई अगर परिवार का कोई आ जाए बहुत प्रेमी तो उसको देख करके परिणाम खराब हो जाए, वो नहीं कराता है, पर इसी की कमजोरी ऐसी है। तो उन्होंने पहले से कह दिया कि तुम उसको बाहर कह देना कि उनकी तबीयत ठीक है, जाओ, मिलने से मना करा, दिखना ही नहीं चाहिए मेरे को। कल बड़े पंडित जी का ऐसे ही हुआ, वो आखिरी समय वॉशरूम गए और बाहर आके उन्होंने सब कपड़े खोल दिए और नीचे लेट गए, बस उसके बाद। अरे वो ये सब शुरू से जो अभ्यास करता है उसको ये होता है, कोई चाहे कि मैं उसी दिन कर लूँ, इसी का नाम तो बढ़ना है। इसी को देखो सब अनुमान लग जाता है, अनुमान लग जाता है। अब 90% देह छूटने के काल वाले को उसके पहले आइडिया लग जाता है कि अब वो मेरा बचना संभव नहीं है, तभी तो उसको और ध्यान शुरू होता है कि पूरी जिंदगी की कमाई जा रही मेरी आंख के सामने, और ये मेरे इनके बारे में ये सब मेरे सब हितैषी, तो उनको सबको ये कह दूँ, झक्कर में तो जिंदगी खराब कर लेता है वो, क्योंकि उसको पता लगता है तभी तो परिणाम ज्यादा खराब होते हैं। यही समझ, वो जो पहले से अभ्यास करता है कि इनसे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है, ज्ञाता हूँ, उसका आखिरी समय ऐसा हो जाए तब भी मैं पहले से ही जानता था इसको कि ये सब बाहर ही है, ये सब ये समाधि मरण की तैयारियों की बातें चल रही है। अरे ये तो सब जो जोहरी हो जाएगा जीव, कहाँ अपने परिणाम बिगड़ते हैं, कहाँ सुधरते हैं, किन की संगति करना, किन की नहीं करना, कहाँ वैराग्य पोषक बात मिलेगी, कहाँ राग पोषक मिलेगी, कहाँ अपने को भ्रेत मिथ्या से बचाएगा, कहाँ कौन भ्रेत में फंसा देगा, कहाँ कोई सब पार की हो जाता। भाई मोक्ष किसको कहते, जो भगवान बनने चला उसको इतनी बुद्धि नहीं आएगी, दृढ़ता रोज सुने सिवा कोई रास्ते ही नहीं उसका। ये अनादि के विकल्पों को तहस नहस कर देने वाली जिनवाणी, ये कोई ऐसी आसानी से अनादिकाल से विकल्पों के पक्ष में चला रहा ज्ञान, अब विकल्पों के खिलाफ सोचना, बहुत ताकत है इसमें। विकल्प में रहकर भी तो संयोगों में रहकर संयोग से भिन्न जानना है, यही तो पुरुषार्थ है, यही तो कला जिनवाणी सिखाई। संयोगों से छेड़छाड़ यही का, ये कितनी बड़ी कला है। संयोग में रहेगा और संयोग से अप्रभावित रहेगा, जल से भिन्न कमलवत, रोज कितने तो उदाहरण दे रहे हैं। ये चाहता कि छोड़ दो, छोड़ने वाला मार्ग यही नहीं चेत कर सकता। परीक्षा करो,
सब अनुकूलताओं के बीच में मेरा कोई भी नहीं है, और इसकी ताकत रही तो उसे प्रतिकूलता आती जब कहता मेरा कोई नहीं है। वो भी नकली, कौन बोल रहा है? अरे क्या अलौकिक बात है, ऐसा अंदर से समझ जाए, अंदर से समझा कि सीधा हुआ, चला फिर मोक्ष मार्ग, कोई रोकेगा नहीं इसको। फिर दुनिया की ट्रेनें है ना जो 200-250 किलोमीटर पर घंटे की, ये तो 1000 किलोमीटर की स्पीड में दौड़ेगा ऐसे। कोई फ्रंट रेल में इसको सुलटा ही सीधा चले, सुलझ जाए एक बार इसका ज्ञान वितरागी को पसंद कर ले, एक बार इसको आत्मा की बात सुनाने लग जाए, 3 लोग में कोई बात सुनाएगी ही नहीं उसको, और फिर जगत की परवाह भी नहीं करेगा। तो शोर वाला होता है गिजे नहीं, किसको कहते हैं, कोई मरियम थोड़ी होता है। जरा सा इंप्रेशन में आके देव नहीं उनको देव मान ले, समर ढोले, सब मूर्ख नहीं होता वो, और अगर है तो फिर मूर्ख ही रहेगा। नहीं यही समझ में, फिर से कहूँ, जिसको जिन्हें परमात्मा की आज्ञा के उल्लंघन होने का भय है, तो 3 लोग में किसी से डरता है, इनसे इनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं हो जाए बस ये रखता है। और जिसको जगत के डर है ना, वो तो जिन्हें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करेगा ही करेगा। समझते ही नहीं हो तो फिर क्या करें? अगले जन्म को समाज साथ जाएगी कि घर वाले साथ जाएंगे? इसके परिणाम जाएंगे साथ कि तूने ये नहीं समझ रहा है कि सच्चे को जो देव नहीं है उनको देव मानने में सच्चे देव की विराधना हो चुकी। नहीं यही समझिए कि मैंने सच्चे देव को मैंने कौन सा अपशब्द कह दिया, पर तूने अपशब्द कहने में कसर क्या रखी? नहीं आ रही बात समझ। अरे जो देव नहीं उसको देव मान लिया तो सच्चे देव की विराधना में क्या कसर बाकी रही? नहीं अभी भी नहीं आ रही है। अरे कुछ तो बोलो। जो सच्चे वितरागी देव है वो जिस सिद्ध शिला पे बैठे हैं वहां तूने रागी देव को बिठा दिया, तो ये वितरागी देव की अभिनय है कि अभिनय है कि मैं तो सब दृष्टि रखता हूं, उनको भी बिठा दिया। क्या अलौकिक बात है। बुरी लग रही है तो अपन क्या करें, यही कह रहे देखो, सुख दुख के कारण ढूंढ रहे हैं। अद्भुत बात है, और इंटरेस्ट आएगा तो फिर सुनाएंगे। और